हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ मई। जजमेंट, Seven of Pentacles, yes, Seven of Stars, Ace of Cups, yeah, the Moon, और यहाँ पे द मून इज डेकम। सो आई थिंक बहुत सारी डे ड्रीमिंग चल रही है एक्वेरियस। कोई आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, कोई आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, लगातार सोच रहा है। एंड शायद ये वाइब्स आपको भी अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ मून है, या फिर हम एस ऑफ कप कहें इसे। सो आपकी विशेस ग्रांट हो रही हैं, आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको ये फील करवाए कि आप किसी तरीके से द मून के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। आई मीन आपको फील हो सकता है इमोशनल हाइज एंड लोज, एंड आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आ सकते हैं। ओके, एंड आप अपने आप को देख रहे हैं शायद, और सोच रहे हैं कि आगे क्या है, आप ये क्या फील कर रहे हैं, या आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। आप इस चीज से थोड़े परेशान हो सकते हैं। आपकी फीलिंग्स और आपका इंट्यूशन इस वक्त आपके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, पर चाहे सिचुएशन जो भी है, ये चेंजेस पॉजिटिव है और ये फीलिंग पॉजिटिव है। शायद आप ये जानते हैं कि कुछ होने वाला है जो कि बहुत प्लीजेंट है, जो कि बहुत अच्छा है, एंड आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जब हम बात करें रिलेशनशिप की, शायद आप कुछ ऐसे साइंस देख रहे हो अपने आसपास कि आपको ये पहले से अंदाजा हो जाए कि आपके लाइफ में कोई आ रहा है। यहाँ पर है आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। शायद आप किसी के कॉल का, टेक्स्ट का, या किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, और ये चीजें आपने मैनिफेस्ट की है। ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अचानक से किसी का कॉल या मैसेज। और फिर यहां पर देख रहे हैं आपका जजमेंट का। जजमेंट के साथ आप दोनों एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। यहां पर आप अपने इमोशंस के स्ट्रेंथ को जानेंगे, इमोशंस की इंटेंसिटी को जानेंगे। ये जो भी एक्सपीरियंस आपके साथ होने वाला है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरे के लिए इमोशनली कितने इम्पॉर्टेंट हैं, या आपके बीच का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। आप इसमें रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। एंड जजमेंट के कार्ड के साथ कोई ना कोई जजमेंट यहाँ जरूर हो रहा है। शायद ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि जितना इन्होंने सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रांग ये बॉन्ड है, और ये इस कनेक्शन से शायद भाग रहे थे, मगर शायद ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आप सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है, सोल से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे कुछ डीप फीलिंग्स हैं जो सरफेस पर आएंगी, एंड आपके लिए ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। आप थोड़ा टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं, बट ये आपकी मदद करेगा जजमेंट लेने में, फाइनल डिसीजन लेने में इस रिलेशनशिप के बारे में कि एक्चुअली में आप इसमें रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, या जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल है और आपको लगने लगा है कि ये एंड तक नहीं पहुंचेगा। उस केस में ये कार्ड जजमेंट का आपकी हेल्प करेगा, बट आपको थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा एंड प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा इस सिचुएशन में।
हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fortitude, neophyte, the sun, and two of sphere। सो फॉर्टिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक अब आप रुकने वाले नहीं हैं या आपके पर्सन भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आप फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ आप बहुत डिटरमिन्ड लग रहे हैं कुछ करने के लिए, एंड आप अपना रास्ता जानते हैं एंड ऑलरेडी उस रास्ते को कवर करने के लिए आप निकल चुके हैं। किसी जर्नी की शुरुआत होने वाली है, ओके या आप इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहेंगे, आप इससे फाइनली मूव ऑन कर पाएंगे। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहते हैं तो दोबारा आ पाएंगे। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे कार्ड है नियोफाइट का। नियोफाइट के साथ आप दोबारा से रिजुविनेटेड फील करेंगे, आपके अंदर आपको नई एनर्जी महसूस होगी। एक बार जजमेंट कर लेने के बाद, चीजों को क्लियर कर लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक तरीके से एक नए पर्सन हैं और यहाँ एक नई एनर्जी है आपके अंदर। बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत लंबे समय से आप फील नहीं कर रहे थे, बट वो सारी चीजें आपको फील होगी, आपको राहत महसूस होगी, आपको रिलीफ लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरीके का सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपके मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि फाइनली आपने अपना डिसीजन ले लिया है। एटलीस्ट आपको पता तो है कि आप क्या करना चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है द सन का। ये सेंस ऑफ रिलीफ आपको हैप्पीनेस दे रहा है, चाहे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो या पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ही केस में आप एक सिक्योर सिचुएशन में रहेंगे, चाहे आप जो चूज करें अपने लिए। एंड द सन के कार्ड के साथ आप हैप्पीनेस, वार्मथ एंड फ्रीडम फील करेंगे। फ्रीडम पेन से, डिप्रेशन से, सैडनेस से, क्योंकि फाइनली आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिला है अपने जीवन का। यहाँ पे टू ऑफ स्फेयर्स है, तो फिर अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि टू ऑफ स्फेयर के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। यहाँ जब मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो ये मेंटल डिप्रेशन से लेके कुछ भी हो सकता है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, या आप स्ट्रगल कर सकते हैं अगर आप ओवर थिंक करते हैं या फिर कॉशंस नहीं लेते हैं, तो आपको दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट टू ऑफ स्फेयर के साथ एक और चीज यहाँ पर आती है, वो ये है स्टेबिलिटी। सो फाइनली आपको ग्राउंड मिल गया है, आप स्ट्रांग है, एक स्टेबल जमीन पर है, एंड कोई चीज आपको मूव नहीं कर सकती। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लंबे समय तक रहेगा, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में। ये डिसीजन जो आप करेंगे ये लंबे समय तक आपको फिक्स्ड रखेगा इसी पॉइंट पर, ओके। इसी तरीके से जो भी आप अपने लिए चूज कर रहे हैं वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। मैसेज फॉर एक्वेरियस, ओके। सो हमारे पास एक कार्ड है जो कि अपने आप ऊपर आ गया है, स्टार मदर। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को मदर की तरह नर्चर कैसे कर सकते हैं। आपको अपना ख्याल रखना है, आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। एंड सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, अपना वैसे ही ख्याल रखिए जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है। आप
उनकी प्रायोरिटी है, आपसे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। तो इस समय आपके लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अपने बारे में सोचिए और फिर जजमेंट कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके मई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।